बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी खुद ब खुद आदत हो ही जाती है। अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना ज़रूरी है, इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए अच्छा से अच्छा सुनता रहे ताकि अच्छा बोलने का फ़न भी आ जाए। अगर तो 10 बरस तक भी बेरोजगार रहे तो तेरे पास खाने को कुछ ना हो तो फिर भी तू इल्म से मुंह ना मोड़। जो हद से ज्यादा प्यार करता है वो हद से ज्यादा नफरत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा टूटता है तो वो खतरनाक खंजर बन जाता है। जहर दुकानों पर नकली और लोगों की जुबानों पर असली मिलता है। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और उसे अगर शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग खुलकर सामने आ जाएं, इसलिए ऐसे वक्त को बुरा वक्त ना कहा करो। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। इंसान में खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं कि दीवार की हर ईंट ये सोचती है कि दीवार मुझसे ही कायम है। जब चाकू, खंजर, तीर और तलवार आपस में बहस करते हैं कि गहरा जख्म कौन देता है, तो अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले आजमाइश से गुजारता है। रिश्तों को ऐसे एहसन तरीके से निभाएं जैसे शहद की मक्खियां फूलों से रस भी लेती हैं और उनका नुकसान भी नहीं करती हैं। जिंदगी कितनी अजीब है कि हर इंसान दुनिया से रिहाई मांगता है और रिहा होने से भी डरता है। हसद दरअसल खुद एतमादी की कमी का दूसरा नाम है। अपने दिल के जख्म छुपाने का हुनर सीखो, वरना यहाँ हर दूसरा इंसान हाथ में नमक लिए तैयार फिरता है। इंसान जिंदगी में हर लम्हात भूल सकता है, सिवाय उन लम्हात को जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब ना थे। दरवाजे पर या दिल पर दस्तक का तसलसल मांगने वाले की शिद्दत को जाहिर करता है। हमारा ताल्लुक आजकल उस नाबीना माशरे से है जहां अपनी उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते ही हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क व मिल्लत खा जाती है। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मफाद खत्म हो वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। ज्यादा की हवस इंसान को हासिल शुदा का लुत्फ नहीं लेने देती। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे आप सोने के प्याले में आबे हयात पेश करें और अगला बंदा उसे होंठों से लगाने की बजाय पैर धो डाले। जब इंसान का गम या इंसान की खुशी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दुनिया उसकी नजर में हकीर हो जाती है। बगैर नक्शे के परिंदे भी अपने मकाम तक पहुंच जाते हैं, मगर एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहता है। रिश्तों को जुड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा, बहरा और अंधा भी बनना पड़ता है। अगर आप हादसाती तौर पर किसी दूसरे से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ जाएं तो उसे हजम करना सीखें, दूसरों का जीना हराम ना करें। हम लोग नेक बनना नहीं चाहते,
صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، مگر انسان جھک کر ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، اور عاجزی اور جھکنے میں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی مسلسل ایک امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گر گر کر 11ویں بار اٹھ جانے والے کو کامیاب انسان کہا جاتا ہے۔ بہترین اور سکون والی زندگی جینے کے لیے اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے، جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا اس کا مقام ہے۔ انسان اور اللہ کا تعلق حرف الف جیسا ہے، جو کہ ایک سیدھی لکیر ہے، جیسے ایک سرے پر اللہ اور دوسرے سرے پر بندہ ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں کبھی بھی، کیونکہ اللہ ہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر زیادہ سائل اور خوابوں میں نعمتوں کا نظر آنا۔ مرد کی ایک عجیب خصلت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد پر یقین کامل ہو تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اندر خیر و شر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ انسان اگر روٹی کے خشک ٹکڑے پر یا رزاق لکھ کر اگر اپنے پرس یا جیب میں رکھ لے تو بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنا پڑتی ہے۔